गौशाला प्राणायाम सत्संग भवन में भवानी मंडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। योग सत्र के लिए हम एकत्रित हुए हैं। योगिक प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सज्जानानाम् उपासते। प्रार्थना के साथ हम योग सत्र का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम वार्मिंग करेंगे। बॉडी वार्मिंग में हम स्पोर्ट जॉगिंग, रस्सी कूद और कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज है। ये स्पोर्ट आज हमारे साथ 3 बाल साधक भी हैं। माइक्रो योगा जो खड़े होके करने वाले हैं वो हम कर लेते हैं। जो शिथिलीकरण हो जाएगा तो पहले हस्तकटी चक्रासन, इसमें यूं पीछे देखने का भी सिस्टम है। जितना हो सके हम घूम के देख सकते। गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं 4 प्रकार से
कंधा ऊपर नहीं उठे और कान कंधे के टच हो जाए। दाएं बाएं ऑटो रोटेशन। एक मुद्रा और है जो डांसर्स करते हैं, वो देखते हैं ना, वो एक थोड़ा नवीन है। इसके बाद कंधे का, ये चक्र, स्कंध चक्र, ये चक्रण और ये सब बैठ के भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। इसको विपरीत क्रम में भी करेंगे। इसके बाद कोहनी और उंगलियों का, नीचे झुकाएंगे, ऊपर झुकाएंगे, बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, फिर खोलेंगे, फिर कलाई को घुमाएंगे, फिर इधर घुमाएंगे, फिर कोहनी को हम थोड़ा मूवमेंट देंगे। इससे संपूर्ण शरीर के जितने भी अंग हैं उनका, उनमें जो है स्नायु तंत्र जो है एक्टिव हो जाता है। हम चाहें तो कंधे के हिसाब से हाथ घुमा सकते हैं। इसको विपरीत क्रम में भी कर सकते हैं। अंदर तक बैठक लगानी सर, बैठक जितनी क्षमता है। बस काफी है। थोड़ी कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें पेल्विक मूवमेंट, कटी चक्रासन हमारा हो गया है। त्रिकोणासन कर लेते हैं। त्रिकोणासन आता है ना बेटा, ये आराम से इतना हो करना बेटा, ये पांव चौड़े कर लिए, अरे वाह। ये जो हाथ ऊपर है ना, इसको देखना है। विपरीत क्रम में करेंगे। हस्तपाद स्पर्शासन है ना, पांव को टच करेंगे हाथों से, ऐसे नीचे झुक, आता है ना आपको, सांस छोड़ते हुए। घुटनों की एक्सरसाइज,
जितना हो जाए। वेरी गुड, अच्छा चल रहा है सेशन। सर से लेके घुटनों तक आ गए हम। पंजे हैं, पंजे के संचार के लिए हम ताड़ासन करेंगे, जिसमें संपूर्ण आ जाएगा। ताड़ासन जानते हो ना बेटा, ऊपर उठना पैर के बल। इसमें कई बार क्या है, ऊपर देखने का भी सिस्टम, उसमें थोड़ा बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती, धीरे धीरे आता है। 10-10 सेकंड के लिए वृक्षासन कर लेते हैं, जितना प्रयास होगा। ये पांव जो है ना, बायां पांव, गरुड़ासन भी कर लेंगे। इसको विपरीत क्रम में करेंगे। खड़े होने के आसनों में हमने गरुड़ासन को सम्मिलित किया था। ये थोड़ा सा ये जो गरुड़ भगवान की स्थिति है, गुड, आराम से बेटा। हमारे बाल साधक बहुत प्रयासरत है और बहुत स्मार्ट बालक है। इसको विपरीत क्रम में भी करते हैं। सर बहुत अच्छे सर। चक्रासन, चक्रासन है, दरी से हो जाएगा बेटा। पीछे बाहर कर ले, धीरे जितना है करना बेटा। खड़े रहने के करने वाले आसन लगभग हो गए हैं। अब हम बैठ के करने वाले आसनों का क्रम आरंभ करते हैं। पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन आता है ना बेटा, जिसना है देखो, ये पैर है ना, दाहिना पैर, इसको यहां लगाओ, जितना आ जाए तो इसको यहां लगाओ, बस ऐसे ही रहने दो बेटा। ध्यान लगाते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखासनम
जो स्थिर और सुख देने लायक हो वही आसन उपयुक्त है और वही आसन करना चाहिए। और दूसरा यह है कि आसन इस प्रकार से करना चाहिए कि वो धीरे धीरे हमें स्थिरता और सुख दोनों प्रदान करने लग जाए। पद्मासन में बद्ध पद्मासन का प्रयास करेंगे, जितना हाथ पीछे जाए उतना ले जाने का प्रयास करेंगे। ये हाथ पीछे से हम घुमा के और राइट से लेफ्ट अंगूठे को और लेफ्ट से राइट को पकड़ना, ये इसको पकड़ने, ये इसको पकड़ने। ये बद्ध पद्मासन में बद्धता आती है। वेरी गुड, बस बेटा, हाँ बेटा आ जाओ, 1 मिनट यहाँ बेटा, पीछे से कर लो। गुड, हाँ बस, हाँ बस। पद्मासन में एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि कभी कभी हम क्या है कि एक ही पैर को ऊपर और दूसरे को नीचे रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए, जैसे अभी लेफ्ट है, इसको नीचे कर लिया, फिर इस तरीके से, है ना, ये दूसरी पोजीशन, फिर ये पोजीशन, ताकि वो बैलेंसिंग बराबर है। उत्थित पद्मासन, वेरी गुड बेटा। ये उंगलियों के बल करने का प्रयास करें तो इनमें क्षमता और अच्छी आती है। अब योग मुद्रा, धीरे धीरे हाथों को पर्वतासन में ले जाएंगे, फिर सांस हल्के से छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे से दोनों हाथों को बांधेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने। अब सांस का क्रम सामने में रहेगा। योग मुद्रा मतलब वो मुद्रा जिसमें योग प्राप्त हो जाए। और योग के तो विभिन्न मीनिंग है, पर उसका सबसे बेस्ट यही है कि जो चेतना की सर्वोच्च अवस्था है, जो सार्थकता है जीवन की, वही योग है। वो शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से, किसी भी प्रकार से हम लें, पर उसमें क्या है कि पूर्णता की आवश्यकता है, और वही योग है। अब मत्स्यासन करेंगे, पीछे झुक के, रुक जा बेटा।
वज्रासन में बैठेंगे। ये ध्यान सामने, जैसे शशांक आसन लगाएंगे। शशांक आसन आता ना बेटा, सामने झुकेंगे, देख, सांस छोड़ते हुए फिर सामान्य रखना, सांस तक। जाओ बेटा, गुड। सुप्त वज्रासन। देखो बेटा, ऐसे करना है ना। इसी क्रम में हम गोमुखासन भी कर लेते हैं, ताकि उसका अभ्यास है ना हमारा सतत हो जाएगा। बाएं पैर को ऐसे ही रख के दाहिना पैर इसके ऊपर से इधर घुमाएंगे, और ये जो पैर ऊपर है दाहिना, इसी हाथ को हम ऊपर से पीछे ले जाएंगे और इसको नीचे से ले जाके और टाई करेंगे। पीछे दोनों जो हाथ हैं उनको लॉक कर लेंगे। पद्मासन की एक्सटेंडेड स्टेज है, यूं कह सकते हैं। इसको हम विपरीत क्रम में भी करेंगे। जो योग विपरीत क्रम में करने लायक है उनको अवश्य करना चाहिए, ताकि शरीर के दाएं बाएं दोनों अंग जो हैं वो पूर्ण रूप से सक्रिय हों। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा। ये हाथ पीछे लेके,
हाँ, कई बार वन साइड आराम से हो जाता है, सेकंड साइड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर वो धीरे धीरे आ जाता है। अब हम सिद्धासन में बैठ जाते हैं थोड़ी देर। बाएं पैर को की एड़ी को मूलाधार पे टिका के, और जो दायां पैर है इसके जो पंजा है इसको यहां रखेंगे। दोनों जो है इसको भी मूलाधार पे ला सकते हैं या फिर यहां भी टिका सकते हैं, और थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों का क्रम आरंभ करते हैं। लेट जाएं बेटा, पीठ के बल लेट जाओ। गुड। उत्तान पादासन करेंगे। थोड़ा सा प्रेम। गुड, शाबाश। अरे अर्ध हलासन, इसी क्रम में अर्ध हलासन आएगा। पैरों को 90 डिग्री पर कमर के यहां से ऊपर करना है। दृष्टि पैरों के अंगूठों पर रखना है। सर्वांगासन, इसी क्रम में। शाबाश बेटा। अच्छा, इसी क्रम में हलासन। हाँ बेटा, जितना हो कर लेना। हमारे बाल साधक पूरी ऊर्जा के साथ योगाभ्यास में रत हैं।
पेट के बल लेटने वाले आसन का क्रम ले लेते हैं। पेट के बल सबसे पहले मकरासन, के पश्चात भुजंगासन करेंगे। सबसे पहले इसकी पोजीशन के लिए हम ये दोनों जो हाथ सीने के बगल में रखेंगे और यूं देखने का प्रयास करेंगे। फिर इन दोनों हाथों के बल पे धीरे धीरे शरीर को मोड़ेंगे, जैसे आप देखना, और इस स्थिति में लाके रोकेंगे। ये कोहनियां हल्की सी मुड़ी रहे। फिर हम जितना चाहें कमर गर्दन के लिए सर्वोत्तम आसन है। स्लिप डिस्क होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होना, इनके चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो पूरी मेरु रज्जु है उसमें लचक बनी रहती है। अब हम धनुरासन, वेरी गुड, बहुत अच्छी। ना पर्याप्त, थोड़ा रिलैक्स विश्राम आसन करेंगे। हथेली पे हथेली रख के और इस हथेली पे गाल को टिकाएंगे, इसमें विश्राम। दाएं बाएं दोनों तरफ कर सकते हैं, यूं और यूं, ताकि इसमें क्या है, फुली कंफर्टेबल हो जाता है योगी। इसके पश्चात शलभासन लेंगे, मुट्ठी बंद करके और ग्रोइन के नीचे लगा के और पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करें। ये यहां लगा के घुटने नहीं मुड़े। पैरों में स्ट्रेचिंग जो है वो मैक्सिमम होगी तो वो योग लाभकारी होगा, योगासन।
समय हो गया होगा, कितना हुआ? हाँ, इसके पश्चात हम घट्टी चालन, घट्टी चालन, जो योग पहले प्राकृतिक रूप से सुलभ थे, हमारे घरेलू उपयोग के थे, वो अब हमें विशेष रूप से करने पड़ते। इसी क्रम में पश्चिमोत्तानासन कर लेते। बेटा पाँव को सीधे ऊपर ले जाके धीरे धीरे पैरों के अंगूठों को हाथों की उंगलियों से पकड़ेंगे, घुटनों को नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करेंगे, हमारी नाक। प्राणायाम, ध्यान और शांति पाठ। प्राणायाम के लिए हम कपालभाति कर लेते हैं। पद्मासन में बैठेंगे या सुखासन में। पर्याप्त। ध्यान मुद्रा में 2 मिनट ध्यान लगाएंगे। ध्यान में हमारा जो ध्यान एक्चुअली या तो भ्रुकुटी पे रहे, या ये नाक सीध में रहे, या नाभि पे रहे, या अपने कई इष्ट में रहे, या सामने दृष्टि भी रख सकते हैं। वैसे भ्रुकुटी पे ध्यान लगाना सबसे अच्छा होता है।
अब हम सामूहिक प्रार्थना कर लेते हैं, या तो इसको उधर घुमा लें हैं? या सब इधर ही आ जाए। चलो बेटा, सर पधारो, आओ ना, इधर आ जाओ। हाँ बेटा, सर करो आराम। शांति पाठ, शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुख से रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम सबका मंगल होते हुए देखें, सबका शुभ होते हुए देखें। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और किसी को भी किसी प्रकार के दुख का भागीदार नहीं बनना पड़े। यही प्रार्थना, इसी प्रार्थना के साथ हम सत्र को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। जय श्री